भस्मागिरी नाम का शिवजी का साधक था जो आगे जाकर भस्मासुर कहलाया। उसने शिवजी के द्वार पर कैलाश पर्वत के सामने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिवजी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा कि हे स्वामी, आपका ये भक्त 12 वर्ष से आपकी साधना में लीन है। इसका क्या अभीष्ट है, उसे संतुष्ट कीजिए। भगवान अपनी पत्नी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव भस्मासुर के पास आए और कहा, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। भस्मागिरी बोला, हे प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए, तब मांगूंगा। शिव बोले, ठीक है, हो गया वचनबद्ध, बोलो क्या चाहते हो। भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, मुझे आपका ये भस्म कंडा दे दीजिए। भगवान शिवजी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दे तो वह भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। शिवजी वचनबद्ध थे। उन्होंने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को दे दिया। ठीक है भस्मगिरी, तथास्तु, लो कड़ा। भस्मागिरी ने भस्मकंडा ले लिया। जैसे ही भस्मागिरी के हाथ में कड़ा आया, वैसे ही भस्मागिरी ने अपने हाव भाव बदल लिए और बोले, शिवजी, हो जाओ होशियार, आज मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिवजी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी शिवजी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा कि आज तो मेरी जान जाएगी, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया। तब पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आए। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और भस्मागिरी को अपनी ओर बुलाया। भस्मागिरी ने सोचा, चलो पहले पार्वती से मिल लेता हूं, शिवजी तो वैसे भी यहां नहीं आने वाला। पार्वती रूप में परमात्मा बोले, कहां भागे जा रहे हो ऋषि जी, रुक जाओ, 2 बात कर लो। मेरे लिए तो आपने इतनी तपस्या की है, आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। भस्मागिरी बोला, मैं तो तपस्वी आदमी हूं, मुझे नृत्य नहीं आता, मैंने कभी भी नृत्य नहीं किया। परमात्मा पार्वती रूप में बोले, कोई बात नहीं ऋषि जी, मैं आपको सिखाती हूं नृत्य कैसे किया जाता है। पार्वती रूप में परमात्मा कबीर साहिब नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जैसे ही भस्मागिरी का भस्म कंडे वाला हाथ उसके खुद के सिर के ऊपर आया, तभी पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वही भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बची। पार्वती रूप में कबीर परमात्मा ने कड़ा उठाया और विष्णु भगवान का रूप बना लिया। विष्णु भगवान रूप में कबीर परमात्मा कड़ा लेकर शिवजी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। भगवान शिवजी भागे जा रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कहां भागे जा रहे हो, कोई विपत्ति आ गई क्या। शिवजी बोले, भाग लो विष्णु, भाग लो, एक दुष्ट साधक ने मुझसे मेरा भस्म कड़ा धोखे से ले लिया है और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। परमात्मा बोले, भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। शिवजी बोले, अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा बोले, ये वही कड़ा है, भस्मासुर अब नहीं रहा। शिवजी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या किया आपने। परमात्मा बोले, मैंने पार्वती रूप बनाकर उससे नृत्य करवाया, पर जैसे ही उसका खुद का हाथ उसके सिर के ऊपर आया, तभी उसको भस्म कर दिया और यह भस्म कंडा प्राप्त किया। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ उसकी राख दिखा देता हूं आपको। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब उन्हें विष्णु रूप में आए कबीर परमात्मा की बातों पर विश्वास हुआ।